हेलो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। क्या है? विद्युत रसायन है। ठीक है, विद्युत रसायन क्या होता है? देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण रूपांतरण मतलब जो एक दूसरे में परिवर्तित कर दिया जाए ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? जो विद्युत रसायन मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो बच्चों देखिए, रासायनिक अभिक्रिया समांतर दो प्रकार की होती है। एक होती है स्वतः परिवर्तित और एक होती है अस्वतः परिवर्तित। दो प्रकार की होती है रासायनिक। एक होती है जिसमें स्वतः रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक ऊर्जा। और वह होती है जो स्वतः नहीं, अ ठीक है, अ अपरिवर्तित या अस्वतः परिवर्तित होती है। वह जैसे बैटरी बैटरी की सहायता से वह ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बच्चों देखिए, जैसे हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्या है आपका का रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्रिया वह दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कि एक होती है, क्या होती है? एक स्वतः होती है। क्या होती है? स्वतः परिवर्तित। और एक होती है, ठीक है अस्वतः परिवर्तित। दूसरी क्या है? अस्वतः परिवर्तित। तो बच्चों इसमें देखेंगे जो आपकी है, ठीक है, जो स्वतः है, यह स्वतः क्या होती है? जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करती है? इनमें क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होता है। क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो क्या करते हैं? ऊर्जा मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा मुक्त करते हैं बच्चों। क्या मुक्त करते हैं? ऊर्जा मुक्त करते हैं। और जो अस्वतः होता है वह क्या होता है जैसे वह बैटरी की सहायता से, किसकी सहायता से? से बैटरी की सहायता से वह विद्युत ऊर्जा में किसमें परिवर्तित करते हैं? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। किसमें परिवर्तित कर देते हैं? विद्युत ऊर्जा में। तो बच्चों हम चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं कि आखिर विद्युत रासायन। देखिए, विद्युत रासायनिक सेल है उसको, तो एक क्या है? गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल क्या होता है जो केमिकल होता है, रासायनिक ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है बच्चों? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब बच्चों दूसरा क्या है? देखिए, विद्युत अपघटनी सेल है। यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक। तो गैल्वेनिक सेल में क्या था बच्चों? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे रहा है। और ठीक है, अब बच्चों विद्युत अपघटनी सेल में वह उल्टा इसका, वह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब अगला है विद्युत चालकता सेल। तो विद्युत चालकता सेल है तीसरा। तो देखेंगे विद्युत चालकता क्या होता है बच्चों? जैसे विद्युत चालकता वो होता है जिनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो बच्चों देखते हैं हम आगे क्या है। आपका आगे है गैल्वेनिक सेल, जिसे हम लोग कहते हैं वोल्टी सेल। क्या कहते हैं? वोल्टी सेल। यह एक ऐसा उपकरण या एक ऐसा निकाय है, वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है बच्चों? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। उसे वोल्टी या गैल्वेनिक सेल कहते हैं। वोल्टी या गैल्वेनिक सेल कहते हैं। तो बच्चों इसमें देखिए, जैसे क्या होता है, देखिए एक क्या है? एक पात्र है, ठीक है, या बैटरी है जिसमें कॉपर सल्फेट भरा। इनमें एक क्या है आपकी जेड की क्षण है, ठीक है। तो जेड की क्षण है, तो प्रक्षेपण में विलयन में Zn2+ की उपस्थित है। Zn2+ की उपस्थित है, ठीक है बच्चों, 2+ की उपस्थित है। और विलयन में कॉपर सल्फाइड का अवक्षेप आता है, ठीक है। और विलयन उदासीन है, ठीक है। विलयन का ताप, ठीक है, विलयन का ताप बढ़ गया है। विलयन का ताप बढ़ गया है। तो बच्चों इसमें क्या होता है? इसमें अब क्रिया
ठीक है, संपन्न होती है। यह अभिक्रिया क्या निष्कर्ष से यह क्रिया संपन्न होती है? कौन सी अभिक्रिया? जैसे जेडेन किसमें है? ठोस में। कॉपर सल्फेट और आयरो जेडेन SO4 बनता है और कॉपर बनता है जो किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। तो जब इनमें क्या होता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। तो Zn प्लस Cu पर 2 प्लस, तो Zn पर 2 प्लस और प्लस कॉपर। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों? प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है। तो बच्चों हम आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए Zn प्लस कॉपर पर 2 प्लस, तो हमारा Zn पर 2 प्लस और कॉपर। तो बच्चों इसमें क्या है? जो आप Zn क्या कर रहा है? कॉपर को इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। तो Zn क्या कर रहा है? इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यह क्या होगी? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यह स्वतः अभिक्रिया होगी। क्या होगी? स्वतः। इसमें ऊष्माक्षेपी हो रहा है। क्या हो रहा है? ऊष्माक्षेपी, मतलब ऊष्मा निकल रही है। इसलिए यह क्या होगा? माइनस में डेल्टा एंथैल्पी, डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी है जो माइनस में है। ठीक है, जो बच्चों हमने क्या उसमें पढ़े होंगे आपके ऊष्मागतिकी में, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में। तो बच्चों देखते हैं जैसे एक क्या है कॉपर का एक छड़ है, और बच्चों इसमें क्या है? Zn SO4 का इसमें विलयन भरा है। ठीक है, तो इनमें नंबर ऑफ रिएक्शन, तो इनमें क्या हो? जो कॉपर है, तो बच्चों इसमें क्या होगा? जब किसी धातु की छड़ को जब किसी धातु की छड़ को उसी के आयनों के विलयन में डुबोया जाता है, जब इसको उसी के आयनों में डुबोया जाता है बच्चों, ठीक है, तो निम्न दो संभावनाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं? दो संभावनाएं हो सकती हैं। कौन सी? चलते हैं देखते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे यह Zn की क्षण है, यह आपका धनावेश है, और इसमें क्या होता है? जो इसके, ठीक है, इसके पास, छड़ के पास क्या है? आपके के बच्चों धन आवेश है। कैसा है? धन आवेश। तो और ये क्या है? Zn पर प्लस और SO पर 4, यह आयनों में। तो जब किसी धातु की क्षण को उसी के आयनों में हाँ, आयनों के विलयन में डुबोया जाता है, तो निम्न दो संभावनाएं हो सकती है। एक क्या होती है? यह Zn के धनावेशित होगा, ठीक है, और एक धनावेशित, और Zn पर क्या होंगे? 2 प्लस और S पर। तो बच्चों इसमें क्या होता है? दो समीकरण बनेगा, एक ऑक्सीकरण और एक अपचयन। तो Zn प्लस Zn पर 2 प्लस, तो इनमें से क्या हो रहा है? दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो बच्चों क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। तो हमारा Zn क्या है? क्षण है, और Zn पर प्लस 2 क्या है? विलयन है। तो बच्चों क्षण पर चला जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन होगा वह किस पर चला जाएगा? क्षण पर चला जाएगा। किस पर चला जाएगा? क्षण पर चला जाएगा बच्चों। तो आगे देखते हैं, है बच्चों, आगे क्या है? आगे हमारा है, यदि क्षण पर ऑक्सीकरण संपन्न हो, यदि क्षण पर ऑक्सीकरण संपन्न हो, तो बच्चों क्या होता है Zn, ठीक है, इनमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो क्षण क्या होगा? ऋणावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ऋणावेशित हो जाएगा बच्चों। तो इसमें क्या होता है? जो आपका Zn क्षण है, अब Zn प्लस विलयन है, और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, वह कहाँ चला जाएगा? क्षण पर। तो क्षण पर कैसा होगा? ऋणावेशित हो जाएगा हो जाएगा और विलयन धनावेशित हो जाएगा। विलयन कैसा हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। और कुछ समय पश्चात तंत्र में साम्यावस्था, कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी, वह साम्यावस्था में आ जाएगी। साम्यावस्था पर क्षण ऋण आवेशित हो जाए, ऋण आवेशित और विलयन कैसा हो जाएगा? धन आवेशित होगा। अतः विलयन एवं क्षण के मध्य क्या होगा? विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा।
क्योंकि क्षण पर ऑक्सीकरण क्योंकि क्षण पर ऑक्सीकरण संपन्न हो रहा है, इसलिए ऑक्सीकरण विभव भी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण विभव भी कहलाता है। ठीक है बच्चों? तो देखते हैं आगे क्या है हमारा? आगे हमारा है वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण संपन्न होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण संपन्न होता है। वह एनोड की तरह कार्य करता है। कैसा कार्य करता है? एनोड की तरह कार्य करता है। मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? निकल रहा है, वह एनोड की तरह काम करेगा। अब बच्चों दूसरा क्या है? यदि क्षण पर अपचयन संभव हो यदि क्षण पर अपचयन संभव हो तो विलयन ऋण आवेशित तथा क्षण पर धन आवेशित हो जाएगा। देखिए बच्चों, यदि क्षण पर अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है? तो विलयन कैसा होगा? ऋण आवेशित होगा। और क्षण पर कैसा होगा? धनावेशित हो जाएगा। तो कुछ समय बाद विलयन एवं क्षण के मध्य साम्यावस्था आ जाएगी। क्या आ जाएगी? साम्यावस्था। इस साम्यावस्था में विभवांतर होगा, जिसे अपचयन विभव कहेंगे। क्या कहेंगे? अपचयन विभव कहेंगे। ठीक है बच्चों, अपचयन विभव कहलाएगा। तो देखते हैं आगे हमारा क्या है? आगे हमारा है जैसे देखिए, वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है वह कैथोड की तरह कार्य करेगा। क्या करेगा? कैथोड की तरह। यह देखिए कॉपर का विलयन है, यह क्षण पर इलेक्ट्रॉन है ऋण आवेशित। तो क्षण कैसा होगा? ठोस। तो बच्चों इसमें क्या है जो ये है? और यह देखिए, यह आपकी कॉपर की छड़ होगी, तो इसमें क्या होगा? ये विलयन होगा। कैसा होगा? कॉपर। तो इस पर कैसा होगा? होगा यह आपका का धन आवेशित होगा। कैसा होगा? धन आवेशित। क्योंकि विलयन ऋण आवेशित हो जाएगा। ये विलयन क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा। और क्षण क्या होगा? धन आवेशित। तो विलयन कैसा होगा? ऋण आवेशित हो घोषित हो जाएगा। और क्षण कैसा होगा? धन आवेशित। तो यह बच्चों क्या कहलाएगा? कैथोड। क्या कहलाएगा? कैथोड। अब बच्चों देखते हैं क्या है आपका? देखिए, गैल्वेनिक सेल है, फार्मेशन गैल्वेनिक सेल है। ठीक है? तो जो बच्चों इसमें देखिए जेडेन की क्षण है, वह एनोड है। ठीक है? और जो यह आपका माइनस और ये आपका प्लस, जो बच्चों कैथोड है, ठीक है, कैथोड, वह क्या होगा? प्लस और ये होगा माइनस। तो यह कॉपर की क्षण है, यह जेडेन की क्षण है। तो क्या होंगे? देखिए, यह इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? इस इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कैथोड की तरफ। तो इसमें क्या है? एक Zn SO4 का विलयन है और एक कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो बच्चों इसमें क्या होता है? तो होता है Zn का, देखिए Zn का भार कम हो रहा है तथा Zn प्लस की सांद्रता में वृद्धि होगी। Zn प्लस की सांद्रता में वृद्धि होगी बच्चों। तो आगे बच्चों देखते हैं। तो बच्चों देखिए, कॉपर का जो कॉपर, ठीक है, कॉपर प्लस आयनों की सांद्रता कम होगी तथा कॉपर, हाँ, जब ठोस में बदल जाएगा अवक्षेपित होगा। ठीक है? अवक्षेपित हो जाएगा। दोनों विलयन में विद्युत उदासीन होते हैं। दोनों विलयन क्या होंगे? विद्युत उदासीन होंगे। और विद्युत धारा का प्रवाह होता है। क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह होता है बच्चों। तो निष्कर्ष निकलता है कि Zn का भार कम होगा और सांद्रता बढ़ जाएगी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण। अब बच्चों यहाँ यहाँ भी सांद्रता, कॉपर की सांद्रता कम हो जाएगी, ये अवक्षेपित होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे। ठीक है? तो यहाँ क्या होगा? एंथैल्पी, तो यहाँ पर अपचयन होगा। यहाँ पर क्या होगा? ऊष्मा क्षेपी। ठीक है? तो बच्चों आगे देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट में देखिए तीसरा, गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन की दिशा एनोड से कैथोड की ओर होती है। एनोड से कैथोड की ओर होती है बच्चों। और धारा की दिशा कैथोड से एनोड की तरह, कैथोड से एनोड की तरह होती है। अब बच्चों क्या है चौथा डेल्टा जी, जो आपका गिवेज ऊर्जा कहलाता है। वह कैसा होगा? ऋणात्मक। तंत्र स्वतः परिवर्तित करेगा। क्या हो करेगा? स्वतः परिवर्तित करेगा। दक्षता n बराबर डेल्टा G/डेल्टा H, जो निर्गत से निवेशित होगा। जो निर्गत से निवेशित होगा।
तो बच्चों देखते हैं कि आखिर गैल्वेनिक गैल्वेनिक सेल में होने वाली अभिक्रिया रेडॉक्स होती है। क्या होती है? रेडॉक्स तथा स्वतः परिवर्तित। रेडॉक्स कहने का तात्पर्य है बच्चों जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन हो। तो बच्चों अगर जिसको रेडॉक्स रेडॉक्स अभिक्रिया ना हो तो हमारे बी के ज्ञान क्लास में जाकर अगले नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं या पिछली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, जिनमें बी के ज्ञान क्लास डालेंगे और रेडॉक्स अभिक्रिया डालेंगे तो आ जाएगा बच्चों। तो चलते हैं देखते हैं आगे। देखिए अगला क्या है? साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज क्या होता है आपका बच्चों? यह एक यू आकार की नलिका होती है। इसमें विद्युत अपघट्य एवं अगार अगार का पेस्ट भरा जाता है। अगार अगार क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का यह एल्गी है, ठीक है, इसका पेस्ट भरा जाता है। तो क्या कहलाता है? देखिए बच्चों, यह साल्ट जो होता है, साल्ट साल्ट ब्रिज का विद्युत अपघट्य सेल अपक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो क्या होता है? पेस्ट भरा होता है। साल्ट जो होता है, साल्ट ब्रिज का विद्युत अपघट्य सेल में अपक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है बच्चों, भाग नहीं लेता है। तो बच्चों अब देखते हैं, जैसे देखिए क्या होता है आपका साल्ट ब्रिज में ऐसा विद्युत अपघट्य भरे से भरने से, ठीक है, जिसके धनायन एवं ऋणायन की गतिशीलता समान होती है। क्या होती है? धनायन और ऋणायन का गतिशील समान होता है। धनायन की गतिशीलता बराबर ऋणायन की गतिशीलता, जो हम लोग कहते हैं अभिगामक। क्या कहते हैं? अभिगामक कहते हैं। क्या होती है? धनायन और ऋणायन की गतिशीलता क्या होती है? समान होती है। तो बच्चों देखिए क्या होता है, जैसे साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज में KCl प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि के क्या होता है? धनायन की गतिशीलता, ठीक है, और Cl ऋणायन की गतिशीलता दोनों क्या होती है? इक्वल होती है। यदि इलेक्ट्रोड के विलयन में Ag प्लस Pb पर 2 प्लस Hg पर 2 प्लस एवं, ठीक है, Ti पर 1 प्लस आदि आयन उपस्थित है तो KCl प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि KCl, ठीक है, माइनस उपर्युक्त आयनों के साथ साथ बना लेता है। इसलिए KCl के स्थान पर हम क्या लेंगे? KNO3 या NH4 पर 1 या NO3 काम में लाते हैं। क्या करते हैं? काम में लाते हैं बच्चों। तो बच्चों अब देखिए आगे आपका क्या है जैसे देखिए कार्य, यह परिक्षेपण को पूरा करता है, ठीक, यह परिक्षेपण को पूरा करता है। यह दोनों विलयन को विद्युत उदासीन करता है। यह दोनों विलयन को विद्युत उदासीन करता है। साल्ट साल्ट ठीक है, ब्रिज आयनों के प्रवाह के लिए पथ प्रदान करता है। क्या करता है? पथ प्रदान करता है बच्चों। तो आगे क्या है हमारा? आगे हमारा है Zn, ठीक है, Zn SO4 और Zn SO4 और कॉपर की सेल का निर्माण नहीं होगा। क्या होगा? ऐसा अगर स्थिति आ जाए तो वहां पर सेल का निर्माण नहीं होगा। अब बच्चों देखिए, जैसे नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है जैसे ये Zn है, SO4 पर 2 प्लस, अब प्लेटिनियम का तार लगा है। तो बच्चों क्या होता है? देखिए इस प्रकार से, तो ठीक है, सेल का जोन, देखिए आगे क्या कहा, आगे समझ में आ जाएगा बच्चों। देखिए आपका सेल का IUPAC प्रदर्शन। तो जैसे मान लीजिए ए है, बी है और सी। तो ए क्या है? एनोड है। बी क्या है? आपका ब्रिज है। ए क्या है? कैथोड है। ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या होता है आपका? Zn, ठीक, प्लस कॉपर प्लस Zn प्लस कॉपर। तो जो Zn होता है और Zn प्लस यह इक्वस में जली, तो इसको ये जली होता है, और ये कॉपर भी प्लस ये जली, और यह क्या होता है? ठोस अवस्था में होता है। तो बच्चों चलते हैं आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए यह एक एग्जाम्पल और लीजिए, Mg+2Ag पर 1 प्लस, तो Mg पर 2 प्लस और 2Ag, तो इसमें क्या हो रहा है? Mg पर +2, Ag पर 1 प्लस और Ag। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यह क्या होगा?
तो अगला देखिए बच्चों नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे देखिए एल ए पर यह जली हो गया, ए भी क्या हो गया जली हो गया, और एफ ही जो है यह ऑक्सीकरण हो रहा है। तो बच्चों देखिए इनमें क्या करते हैं, टू, ठीक है, टू का इसमें गुणा करिए एल, तो एल थ्री, और इनमें से 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है निकल रहा है, इनमें से टू, तो ये क्या बना रहा है एनोड, ठीक है। अब देखिए बच्चों सेल रिएक्शन पूछा, तो अब चयन, क्या अगर इसमें 3 का गुणक है और इस पर एफ ई, तो इनमें क्या होता है एफ ई, यह क्या हो रहा है कैथोड बच्चों, क्या हो रहा है कैथोड, तो 2 एल ए प्लस 3 एफ ई पर प्लस, तो 2 एल ए 3 और 3 एफ ई, तो बच्चों ये देखिए बन गया, तो आपका ये हो गया ऑप्शन। तो अब नेक्स्ट है जैसे 2 Cl पर 1 माइनस Fe2 टू और 2FCl2, तो सेल प्रदर्शित करो। तो बच्चों देखिए इनमें सेल प्रदर्शित करने के लिए हम देखिए आगे क्या करते हैं, तो जैसे प्लेटिनियम हो गया Cl2 गैस के रूप में, यह आपका क्या हो Cl माइनस जली, तो ये आग क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, और बच्चों इसमें क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो इनमें क्या कर सकते हैं हम जैसे, ठीक है, E0 Zn या Zn+2, जो मानक ऑक्सीकरण विभव, जो मानक, क्या मानक ऑक्सीकरण विभव, तो बच्चों जो मानक ऑक्सीकरण विभव आपका वह क्या होगा स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंटिकल, जिसे मानक ऑक्सीकरण, तो बच्चों जो हाँ ई जेड एन बटे जेड एन पर +2, इसका ऑक्सीकरण विभव, ठीक है, इसका ऑक्सीकरण विभव ऑक्सीडेशन पोटेंटिकल, तो जेड Z0 Zn पर 2 प्लस बटे Zn, तो ये मानक अपचयन क्या कहला है मानक अपचयन हो गया, क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो और यहाँ पर आपका Zn, ठीक है। अब देखिए जैसे बच्चों अपचयन क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे ई Zn पर +2 Zn पर, ठीक है माए, तो यह क्या हो रहा है अपचयन भी हो। तो बच्चों इनमें क्या करेंगे हम, जैसे एसओपी, एसओपी का मतलब समझ रहे हो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंटिकल, और एसआरपी, तो एसआरपी का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंटिकल, तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंटिकल, और माइनस क्या आपका माइनस हो जाएगा आपका रिडक्शन पोटेंटिकल, रिडक्शन अपचयन वियोजो माइनस में। तो बच्चों यहाँ तक था जो हम समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए मानक परिस्थितियां फार गैस, तो पी गैस बराबर 1 एटम, ठीक है, पी गैस, तो टी कुछ भी ले सकते हैं, टेम्परेचर कुछ भी ले सकते हैं, किसी आयन के लिए आयन बराबर 1 मोलर, तो टी बराबर कुछ भी, कोई भी टेम्परेचर ले सकते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार सॉलिड के लिए पी बराबर 1 एटम, टी बराबर कुछ भी ले सकते हैं बच्चों, तो ले सकते हैं आप कुछ भी। तो आगे क्या है आपका, है सेल का विद्युत वाहक बल है, जिसे ईएमएफ कहते हैं। तो बच्चों जब सेल से कोई विद्युत धारा न ली जाए, तो इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर, ठीक है, इलेक्ट्रोड के विभवांतर सेल की विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो ई बराबर, ठीक है, E0 बराबर सेल, जो मानक विद्युत विद्युत वाहक बल है, तो ई सेल बराबर विद्युत वाहक बल। तो बच्चों क्या होता है देखिए, क्या होता है आपका ई 0 ई सेल बराबर, ठीक है, E0C और प्लस E0A, तो ये क्या हो गया SRP और SOP, SRP का मतलब समझ स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंटिकल, और ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंटिकल। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ई सेल बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ जो प्लस है यहाँ पर माइनस हो जाएगा ई सेल बराबर, तो आपका देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर माइनस हो गया, तो एस आर पी और एस आर, ठीक है, एस आर पी, ठीक है, एस आर ओ पी हो जाएगा, एस ओ पी, ठीक है बच्चों। तो नहीं बच्चों ये हो जाएगा आपका एस आर पी, ठीक है, सेम हो जाएगा। नीचे ई ई 0 सेल बराबर क्या हो जाएगा E0A और माइनस E0C, तो एस ओ पी और एस ओ पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा E0 बराबर, देखिए बच्चों ई 0 सेल बराबर E0A माइनस E0C, एस ओ पी और एस ओ पी हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया आपका, ठीक है।
तो नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखेंगे क्या है। तो बच्चों देखिए, इलेक्ट्रोड विभव का मापन। इलेक्ट्रोड विभव का मापन क्या होता है? सिंगल इलेक्ट्रोड विभव का, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं किए नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रोड पर या तो ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा, या तो बच्चों ऑक्सीकरण होगा या तो अपचयन होगा। इसलिए इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए एक संदर्भ में इलेक्ट्रोड प्रयुक्त करते हैं जिसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है। शून्य मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? शून्य मान लेते हैं। प्राथमिक संदर्भ में इलेक्ट्रोड के रूप में, ठीक है, इलेक्ट्रोड के रूप में, या ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड, जिसे स्टैंडर्ड मानक या मानक इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन काम में लाते हैं, हाइड्रोजन काम में लाते हैं। तो बच्चों इनमें देखते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मानक इलेक्ट्रोड वह होता है, जैसे देखिए क्या होती है बच्चों, यह देखिए सिस्टम है, ठीक है, बनाया गया है, जिनमें क्या होती है H2O गैस निकलती है, जो क्या होता है आपका, ठीक है, कैथोड पर 1 एटम, ठीक, और इनमें क्या होता है हाइड्रोजन, और इनमें एक प्लेटिनियम की झिल्ली जिस पर प्लेटिनियम ब्लॉक की आवरण होता है, ठीक है। और बच्चों 1 मोलर एच प्लस होता है, क्या होता है 1 + H होता है। तो बच्चों क्या होता है, मानक एनोड, ठीक है, एनोड ई और कैथोड दोनों की तरह कार्य कर सकता है, दोनों की तरह कार्य कर सकता है। देखिए, मानक एनोड ई एवं कैथोड ई दोनों की तरह कार्य कर सकता है। तो बच्चों क्या होता है, H2 एरो का निशान 2H+ और ए क्या, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो बच्चों इनमें क्या करेंगे आपके Pt और क्या H2O 1 एटम, और इस पर एक प्लस, तो EH2 और बटे H पर प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका विभवांतर 0 मानते हैं, क्या मानते हैं, विभवांतर 0 मानते हैं। तो बच्चों आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए, SHE कैथोड, क्या, SHE कैथोड, जिसपे 2H+ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो H पर प्लस H2O प्लेटिनियम, तो 1 मोलर बराबर 1 एटम। तो बच्चों क्या हो जाएगा इसमें, देखिए आपका E0H+ बटे H2, जो आपका 0 है, ठीक है, विभवांतर। तो इनमें क्या होता है, H2O गैस निकल 1 एटम, H पर प्लस 1 मोलर। तो इनमें क्या होता है, ए आपका कैथोड, आपका क्या होगा, कैथोड होगा, ठीक है, कैथोड होगा, और ये आपका सेल है। तो बच्चों वोल्टामीटर रीडिंग से, वोल्टामीटर बराबर 10.76 वोल्ट, तो रीडिंग करेंगे, तो ई सेल बराबर, तो ई इलेक्ट्रॉन की दिशा में, तो Zn बराबर SHE, तो Zn क्या है, एनोड है, और SHE कैथोड है, क्या है, कैथोड है, ये एनोड है और SHE कैथोड है। अब बच्चों तब देखते हैं आगे, आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है E0 सेल बराबर क्या हो जाएगा, E0C माइनस E0A, तो SRP और SRP, तो SRP तो यहाँ पर रखते हैं 0 ई सेल, तो ई सेल दिया है आपका 0.67, तो जीरो यहाँ पर क्या है 0 है, तो आपका बच्चों 0.0 इसको पक्षांतर करेंगे तो -0.76 वोल्ट हो जाएगा। तो बच्चों हम कह सकते हैं, देखिए क्या होगा, तो E0 Zn पर प्लस Zn, तो -0.76 SRP, और बच्चों G0 Zn+, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है निकल रहा है, इसमें 0.76, ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों। तो आगे बच्चों हम देखते हैं। तो बच्चों देखिए Zn और एरो का Zn+2+
और +2 इलेक्ट्रॉन। तो आपका ये हो जाएगा इस पर 2, तो इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहा है। अब Zn इनमें क्या हो रहा है? इनमें आपका Zn प्लस 2H, तो आपका H2 प्लस Zn, तो बच्चों 1 मोलर, ठीक है, 1 मोलर और 1 एटम। तो हमें देखिए नोट्स में या शिक्षा, ये जो जिस प्रजाति का मानक ऑक्सीडेशन विभव अधिक होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है, और जिसका मानक विभव SRP अधिक होता है, उसका अपचयन होता है बच्चों। क्या होता है? अपचयन होता है। तो जैसे देखिए क्वेश्चन, तो ई जैसे आपका मान लीजिए पीटी है, H2 है, H पर प्लस, तो ये है, तो E0 बराबर सेल, तो इतना वोल्ट दिया है, तो एनोड पर रिएक्शन, तो H2 प्लस 2H पर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? निकल रहा है। एक कैथोड पर है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, तो सेल रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा? इस प्रकार से जोड़ लेंगे, तो E0 सेल बराबर कापर हो जाएगा, तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा? वही E0 C माइनस E0 A, तो आपके प्लस वाला लेंगे तो 0.34, माइनस वाला लेंगे तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर Cu लीजिए, और जहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वहाँ पर माइनस O, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा आपका? आपका ये हो जाएगा SOR, ठीक है, SOR हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा SRP, ठीक है। आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड हाँ रिडक्शन पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बच्चों अब देखिए, यदि यदि देखिए एक क्वेश्चन और है, यदि कॉपर एवं Zn से सेल बनाया जाए तो E0 सेल ज्ञात कीजिए। तो E0 Zn, तो इसमें माइनस, इसमें क्या हो जाए? E0 कॉपर, और इसमें भी क्या हो? माइनस, तो E सेल बराबर E, तो 0.34 माइनस 0.6, तो आपका कितना आ जाएगा? 1.14 आ जाएगा बच्चों। तो आगे हम देखेंगे बच्चों, तो बच्चों देखते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है, सीरीज। तो यदि विभिन्न प्रजातियों के इलेक्ट्रोड विभव क्या हो? SHE, तो SHE का मतलब होता है बच्चों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष निकालकर उन्हें SRP के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, तो एक श्रेणी प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? श्रेणी प्राप्त होगी, जिसे हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो बच्चों एक बार देखिए, यदि विभिन्न प्रजाति के कह रहे हैं विभिन्न, ठीक है, जो विभिन्न एलिमेंट्स हो के इलेक्ट्रोड विभव होते हैं, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष निकालकर उन्हें किस में बदल दिया जाए? SRP के। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, तो एक श्रेणी प्राप्त होगी, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी विभिन्न तत्वों के विद्युत रासायनिक, जैसे देखिए लिथियम, आपका पोटेशियम, हम और Ba है, तो लेके बाहर, तो देखिए ये है आपका ट्रिक है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, जो आपकी क्या है अभिक्रिया होगी वह SRP, तो क्या होती है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होती है। तो बच्चों जैसे देखिए लिथियम का जो SRP कितना होगा? -3.0, ठीक है, 5 वोल्ट होगा। इसी प्रकार के का -2.93, ठीक है, 93 वोल्ट होगा। तो बच्चों अब क्या होगा? जैसे जैसे इनका परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, वैसे वैसे इनकी SRP क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, देखिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़े रहा जैसे देखिए इसकी पोटेंशियल क्या SRP कम हो रहा है, जो क्या है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो बच्चों कुछ जैसे H2 है,
H2O का कितना 1.23 वोल्ट होता है। इसके बाद आपका Zn है, ठीक है बच्चों। Zn का होता है देखिए 0.76 वोल्ट होता है। जैसे बच्चों देखिए इनमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं Fe में, तो इसका -0.44 वोल्ट, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हो रहा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 0.440। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं या आवर्त सारणी में बढ़ते हुए क्रम में है, उनकी क्या होगी पोटेंशियल जो SRP होगी वह क्या होगी, इन घटती जाएगी। क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो बच्चों देखिए जैसे I2 है, I2 क्या है, I2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है तो 0.54 हो जाएगा। फिर इनमें भी इलेक्ट्रॉन 0.77 वोल्ट हो जाएगा। इसमें भी इलेक्ट्रॉन को क्या ले रहे हैं, तो इसमें 0.79 वोल्ट हो जाएगा। इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या ले 0.06 वोल्ट हो जाएगा बच्चों। तो इसी प्रकार क्या होती है, जो अभिक्रियाएं होती हैं देखिए, जैसे 1/O2 प्लस ये 2H2O, इलेक्ट्रॉन इसमें H2O बना, तो इसका क्या हो जाएगा, यस जो होता है SRP, ठीक है। तो SRP हो जाएगा बच्चों। तो इसमें भी वही होगा, 6 इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, तो इसका भी SRP हो जाएगा वही। तो ये क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जैसे जैसे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार बच्चों आपका, ठीक है, Fe F2 है प्लस 2E, तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी आपका SRP हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे विद्युत रासायनिक क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। देखिए जिनका SRP ज्यादा होगा वे अच्छे ऑक्सीकरण होंगे, जिनका SRP ज्यादा होगा वो अच्छे ऑक्सीकरण होंगे। और जैसे देखिए F2 का यहाँ पर बच्चों क्या है, ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा, तो यह एक अच्छा ऑक्सीकरण होगा। अब बच्चों देखिए जिसका SOP, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक होगी, ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक होगी बच्चों, ठीक है। जो अपचायक सामर्थ्य भी अधिक होगा, अपचायक सामर्थ्य, जैसे अच्छा अपचायक क्या है बच्चों, Li है, क्या है SOP, क्या है अच्छा अपचायक है। इसी प्रकार बच्चों आगे देखेंगे, आगे देखिए हमारा हमारा श्रेणी में नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती है, श्रेणी में नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती है, अतः धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है, ठीक है। ऊपर देखिए बच्चों श्रेणी में, अतः धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है, और श्रेणी में नीचे जाने पर धातुओं की क्या होती है, धातुओं की क्रियाशीलता घट जाती है बच्चों। ऊपर से नीचे आने पर ऑक्साइडों के तापी स्टेबिलिटी घटता है, स्थायित्व घट जाता है, ठीक है बच्चों। तो आगे क्या है, यदि श्रेणी को SRP के बढ़ते क्रम में एनोड की तरफ तरह तथा जो प्रजातियां श्रेणी क्रम में नीचे होंगी वह कैथोड की तरह कार्य करेंगी, किसकी तरह कार्य करेंगे, कैथोड की तरह कार्य करेंगी। तो आगे हम बच्चों चलते हैं, देखते हैं। तो बच्चों देखिए डेल्टा जी, तो डेल्टा जी क्या है, गीवेज ऊर्जा है, गीवेज ऊर्जा है बच्चों, ठीक है। डेल्टा जी तंत्र के द्वारा किया गया उपयोगी कार्य, तो डेल्टा जी बराबर होता है -N Fe सेल। तो N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, F क्या है, फैराडे, ठीक है। जो तो बच्चों क्या होता है डेल्टा जी 0/N Fe 0 सेल। तो बच्चों देखिए इंपॉर्टेंट है, डेल्टा जी बराबर, डेल्टा जी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, जो इसमें स्वतः होगा, और ठीक है दोनों, और यह पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा यहाँ पर, तो ई सेल बराबर, ठीक है, ई सेल बराबर जब निगेटिव अस्वतः होगा, जिनमें दोनों होगी धनात्मक ऋणात्मक वह स्वतः होगा। तो बच्चों ई सेल या इलेक्ट्रोड अमात्रात्मक गुण, ठीक है, डेल्टा जी मात्रात्मक गुण होता है, तो जिसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन Zn पर Zn, तो E0 बराबर इसका मान दिया है -0.76,
वोल्ट दिया है। तो बच्चों डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई। तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो है 2 इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो -2 इंटू एफ का मान कितना है जो फैराड 19,000, ठीक है, 1,96,500 है इंटू है। इसके बाद आपका ई का मान दिया है ई जीरो, तो इसका -0.76 दिया है। तो बच्चों देखिए, जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा जी आ जाएगा बच्चों। तो आगे भी देखेंगे, आगे जैसे हम जेड एन पर 2+4 इलेक्ट्रॉन, तो जो 2 Zn, तो ई जीरो बराबर इतना है। तो डेल्टा जी बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 है। ए कितना है आपका, ठीक है, कितना है आपका यहाँ होना चाहिए 1,96,500 माइनस 0.76। तो बच्चों जब इसमें क्या करेंगे, आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में देखिए जैसे Zn प्लस CO पर 2 प्लस, तो Zn, तो बच्चों यहाँ पर जो होगा Cu कॉपर। तो अगर हम देखें ई जीरो सेल बराबर ई सी माइनस ई ए अगर दिया है, तो इसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 1.1 वोल्ट आ जाएगा, जो क्या होगा प्लस होगा, जो क्या होगा स्वतः होगा, क्या होगा स्वतः होता है बच्चों है। अब देखिए जैसे जेड एन ई जीरो जेड एन पर 2 प्लस जेड एन, तो इसमें 0.76, इसमें ई सेल बराबर ई जीरो सी माइनस ई जीरो ए है, तो जिसमें आपका इतना दिया है कॉपर। तो बच्चों जब इसका मान रखेंगे -0.76 में 0, ठीक है 3 4 है, तो इसका आ जाएगा -1.1 वोल्ट। तो ये क्या होगा अस्वतः, क्या होगा अस्वतः होगा बच्चों, क्या होगा अस्वतः होगा। तो बच्चों वे धातुएं जो श्रेणी में ऊपर उपस्थित होती हैं या अपने से नीचे उपस्थित धातुओं को, अपने से नीचे उपस्थित धातुओं को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। अतः अतः अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, क्या कर देता है, उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। तो जो देखते हैं जैसे देखिए अतः अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है बच्चों। तो हम बच्चों आगे देखेंगे, आगे हमारा क्या है हम देखते हैं। तो बच्चों देखिए इलेक्ट्रोड विभव पर ताप एवं सांद्रता का प्रभाव, तो कहाँ से देखेंगे, नेरेस्ट इक्वेशन से। तो चलते हैं आगे देखते हैं नेरेस्ट इक्वेशन से। तो बच्चों देखिए डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी जी जीरो प्लस आर टी लॉग क्यू। तो मानक गिवेज मुक्त ऊर्जा, मानक गिवेज मुक्त ऊर्जा, तो बच्चों क्या हो जाएगा -n एफ ई बराबर -n एफ ई जीरो प्लस आर टी, ठीक है, एंटीलॉग क्यू। तो ई बराबर ई जीरो माइनस आर टी बटे एन एफ लॉग क्यू। तो बच्चों आर का मान इतना होता है, एफ का मान इतना होता है, ठीक है, और टी का मान एक केल्विन में इतना होता है। तो बच्चों हम जब इसका मान रख देंगे तो हमारा इस प्रकार से यहाँ पर लॉग क्यू, तो ई बराबर ई जीरो, ठीक है, -0.591 बटे एन लॉग क्यू। तो बच्चों Q क्या है आपका, Q है CP बटे CR, ठीक है, कंसीडरेशन प्रूफ और यहाँ पर कंसीडरेशन रिएक्शन। तो बच्चों आगे देखते हैं, आगे क्या है, जब सेल की साम्यावस्था में ठीक है आ जाए, साम्यावस्था में आ जाए, तो डेल्टा जी बराबर 0, डेल्टा जी बराबर -RT log के इक्वेशन। तो ई सेल बराबर 0, तो ई सेल बराबर क्या रखेंगे, इतना रखेंगे के ई क्यू। तो बच्चों ये हो गया आपका। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो हमारा देखिए जेड एन
क्वेश्चन है बच्चों, जेड एन प्लस सी यू पर 2 प्लस जेड एन, ठीक है, जेड एन पर 2 प्लस और सी यू पर, तो ई सेल बराबर 1.1 वोल्ट, ठीक है, दिया है। फाइंड की ई क्यू एट द कितना दिया है, 298 केल्विन, तो ई सेल बराबर 0.59 रखेंगे एन बटे लॉग के ई क्यू, तो इसका ई सेल कितना दिया 1.1 और 0.0591 बटे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2 लॉग के ई क्यू, तो बच्चों क्या हो जाएगा 1.1 बटे 0.591 लॉग के ई क्यू, तो बच्चों के ई क्यू लॉग इधर चला आएगा तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों, क्या था 22, ठीक है, 22,000 हो जाएगा बटे 591, तो लाख क्यू बराबर जब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, लाख क्यू है इसको 1.85 इंटू 10 के घाते क्या 37 आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये था। आगे हमारा क्या है, हमारा आगे है नियरेस्ट इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोड, तो ई बराबर E0 माइनस 0.0591 बटे एन लॉग क्यू, तो जो एन है इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इलेक्ट्रोड या संतुलित, ठीक है, एन क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोड अपक्रिया में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, जो संतुलित हो, क्या हो, संतुलित हो। तो बच्चों इसमें देखेंगे जेड एन क्या है, जेड एन पर +2, ये क्या है सॉलिड और यह क्या है इक्वस, तो इनमें क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, तो ई ओ एक्स बराबर E0 ओ एक्स ऑक्सीडेशन, तो 0.059/2 लॉग जेड एन पर 2, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो और आगे देखिए, जैसे नेक्स्ट जेड एन पर +2 तो 0.1, तो जेड एन पर 2 जेड एन, तो इतना आ गया आपका इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंटिकल ज्ञात करो, ठीक है, ज्ञात करना है, तो आगे ज्ञात करते हैं बच्चों। तो बच्चों देखते हैं ई, हाँ ई एक्स ऑक्सीडेशन जो आपका दिया है इतना, तो बच्चों इसका मान रखेंगे 0.0591/2 लॉग 10 - 1, तो बच्चों ये जब आपका ये आ जाएगा फिर इसका डिवाइड करने पर ये जीरो जोड़ने पर 0.799 वोल्ट आ जाएगा। बच्चों एक क्वेश्चन है, कापर की एक छड़ है जिस पर 10⁻⁻² कापर सल्फेट के विलयन में उपस्थित है, ठीक है बच्चों, तो कॉपर इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव ज्ञात कीजिए, जो E0 का है +2 बटे, ठीक है, कॉपर का मान इतना दिया है, तो सॉल्व करते हैं बच्चों, देखते हैं जैसे क्या है, देखते हैं जैसे, तो बच्चों देखते हैं, देखिए E बराबर E0 रिडक्शन -0.0591/n लॉग क्यू, तो बच्चों क्या होता है, देखिए कॉपर सल्फेट और इसमें आपका सल्फेट निकला है, कॉपर सल्फेट और 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, तो ई रिडक्शन 0.3434, ठीक है, दिया है आपका, यहाँ पर रखेंगे, तो मान लॉग 1/10 के घाते -2 आपका ये दिया है, तो बच्चों ई रिडक्शन बराबर 0.34 दिया है, तो 0.34 और माइनस, तो बच्चों अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इनमें से हमारा 0 पॉइंट इसमें से घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.26 आ जाएगा, आंसर कैलकुलेट करने पर आ जाएगा। जो अब हम देखते हैं जैसे से आपका, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या है, इनमें देखिए सवाल है पूछा गया है, तो जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसी विलयन में डूबा डूबा हुआ है, इस समय एक एटम प्रेशर में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है, ताप पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की गई, यदि निम्न विलयन हो तो अपचयन विभव, तो पहले के लिए वाटर, दूसरे के लिए 10 के घाते -m HCl, और इसके बाद 10 के घाते से -2m NaOH, 10 के घाते -MCH3COOH, और के बाद आपका इतना दिया है। तो बच्चों जैसे देखें, अगर हम देखा जाए जैसे pH लॉग एच, जैसे pH के लिए,
तो पी एच के लिए एच प्लस ओ एच पर माइनस 10 के घात इतना तो पी ओ एच माइनस log ओ एच, तो ये रिएक्शन है। इसको मान लीजिए, इसको अल्फा, तो क्या होगा 1 प्लस अल्फा इसको, तो के पी बराबर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बटे आपका 1 माइनस, तो आपका लेस देन 1 हो जाएगा, तो के बराबर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, तो आपका अंडर रूट क्या हो जाएगा के ए बटे सी, आपका ये बच्चों क्या मान लिए सी मान लिए, ठीक है। तो एच प्लस जो होगा वो क्या होगा, एच प्लस आपका सी अल्फा होगा, तो एच प्लस बराबर ये के अल्फा इंटू अंडर रूट के अल्फा इंटू सी। तो बच्चों अब देखिए सवाल को हम सॉल्व करते हैं, इस सवाल को आगे कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए एच पर प्लस और प्लस ई इलेक्ट्रॉन, तो 1/H2, तो ई आर पी, ठीक है, ई जीरो आर पी रिडक्शन पोटेंशियल -0.0591 लॉग, ठीक है, तो H2 तो 1/2, ठीक है बच्चों, वाटर के लिए प्लस यहाँ पर तो 1/1, तो यहाँ पर ले लेंगे एच पर क्या हो जाएगा प्लस, तो ई आर पी बराबर -0.059, इसका क्या आ जाएगा पी एच, जो वाटर के लिए था, किसके लिए वाटर के लिए, पहले के लिए था बच्चों। दूसरे के लिए हमारा है क्या, देखिए फिर दूसरे के लिए वाटर की बात कर रहा है, तो वाटर देखिए वाटर एच प्लस ओ एच पर -10 के घाते -14 1/2, तो इससे डिवाइड हो जाएगा 7 आ जाएगा, तो यहाँ पी एच मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो बच्चों ई आर पी बराबर क्या हो जाए -0.059 इंटू 7 हो जाएगा बच्चों। दूसरा देखिए, दूसरा फिर दिया है क्या होगा या सी एल, तो एक एच पर माइनस सी एल पर, तो 10 के घात में माइनस, तो इसका पी एच कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे इतना हो जाएगा बच्चों। अब देखिए इसका NaOH प्लस Na पर प्लस OH पर, तो इसका क्या हो जाएगा दिया है ना -10 के घाते -2, तो इसका पीएच क्या हो जाएगा बच्चों 12। जब क्या करेंगे 14 में से 2 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका निकाला गया पीएच कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा बच्चों। तब इसमें 12 का क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो जो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए हमारा है लास्ट क्या था CH3C OH, तो अल्फा बराबर क्या के अंडर रूट के अपान सी, तो हम इसके के का मान रखा था, रख दिए। अब हम बच्चों आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए अंडर रूट 2 इंटू 10 के घाते -2, तो एच सी अल्फा, तो मान रखेंगे क्या 10 के घाते -1 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 10 के घाते -2, तो एच प्लस बराबर क्या अंडर रूट 2 इंटू क्या हो जाएगा एक इसके यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, तो -3 हो जाएगा, तो पी एच क्या 3 माइनस लॉग अंडर रूट 2, तो 1/2 log 2, तो मान रखेंगे बच्चों, तो हमारा 2.85 आ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा आएगा ई आर पी बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा बच्चों। ये